एक बड़ी ही प्यारी घटना है, ऐतिहासिक, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है इसमें। एक आदमी बंगाल का जिसका नाम है गौरंग स्वामी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह ऐतिहासिक घटना है, तकरीबन 50-60 साल पहले, आज़ादी के बाद की। इतने बढ़िया प्रवचन करता था, इतने गहरे विचार धर्म ग्रंथों के, कि हजारों की भीड़ सुनने के लिए इकट्ठा होती थी। जहाँ से गुजरे लोग अपना सर झुका दें, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ से गुजरे लोग अपना सर झुका दें उसके सामने। इतनी गहराई से प्रवचन करता था, वेदों शास्त्रों के अर्थ बताता था कि सुनने वाले ज्ञानी भी हैरान रह जाते थे कि इतनी गहराई, प्रभु ने दिमाग ऐसा बख्शा था। बड़े बड़े ज्ञानी भी उसे सुनने के लिए बैठते थे। जहाँ से गुजरे लोग अपना सर झुका देते थे, चाहे किसी भी धर्म के हों, कि इतने बढ़िया प्रवचन, इतनी गहरी विचार। एक बार एक नाव में चढ़ा। वो ऐसी नाव होती है जहाँ पर गाड़ियाँ भी चढ़ जाती हैं साथ में, नदी क्रॉस करने के लिए। उसके साथ सैकड़ों उसके सेवादार साथ में नाव में चढ़े, वो कहीं जाने के लिए। जैसे ही नाव में चढ़े, जितने भी लोग नाव में थे सब ने सर झुका दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब ने सर झुका दिए, पर एक आदमी कोने में बैठा था, फकीर। उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर मुंह उस तरफ कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गौरंग स्वामी का ध्यान सबको छोड़कर उसकी तरफ, कि इसने सर नहीं झुकाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, संभल कर रहना, ये माथे टिकाने की आदत मत दिलवा लेना। अगर माथे टिकवाने की आदत पड़ गई लोगों से, तो जो माथा नहीं टेकेगा वो दुश्मन लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने थे जो भी तुम्हारे पास आए बोलो गुरु को माथा टेको, हम कुछ भी नहीं। मन को झुका कर रखो। ये पाँव को हाथ लगाने की आदत बहुत बड़ा नशा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसको ये पड़ जाए, ये ऐसा नशा है, छूटता नहीं। फिर जो पाँव को हाथ न लगाए, चाहे 100 लोग लगा रहे हों, वो संत का ध्यान उसी की तरफ रहता है, इसने नहीं लगा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गौरंग स्वामी इतनी ऊंची अवस्था पर ध्यान उसी की तरफ अटक गया, अभी इसने माथा नहीं टेका। थोड़ी देर बाद खुद चल के उसके पास चला गया। कहने लगा, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं। वो फकीर फिर से मुड़ा गौरंग स्वामी की तरफ, उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया, फिर मुंह उधर कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गौरंग स्वामी कहने लगा, मैं गौरंग स्वामी हूँ, गौरंग स्वामी। मुझे सारे स्मृतियाँ, सारे वेद, सब कुछ कंठ है, याद है। सारी दुनिया मेरे आगे झुकती है, तुमने सर नहीं झुकाया। मैं गौरंग स्वामी, मुझे सारे वेद स्मृत शास्त्र सब याद हैं। वो फकीर बोल पड़ा, कहने लगा, तू दुनिया को उपदेश देता है स्टेज पर बैठकर कि नाम जपो, राम का नाम जपो, राम का नाम जपो, राम का नाम भूलो नहीं। तू कहता है तुझे सारे वेद शास्त्र याद हैं, तुझे तो एक दिन राम का नाम भी याद नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गौरंग स्वामी चुप हो गया। फकीर कहने लगा, अपने आप को परख ले, अगर पूरा एक दिन तुझे राम का नाम याद रह गया, मेरे पास आ जाना, मैं तेरे पाँव पकड़कर तुझे अपना गुरु बना लूँगा। पर अगर नहीं याद रहा, समझ लेना तू महापुरुष नहीं, महामूर्ख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि लोगों को तो उपदेश करता है कि नाम को याद रखो, और तुझे खुद याद नहीं रहता। शिक्षा देने आए थे भगवान फकीर के रूप में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गौरंग स्वामी चला गया, अपने मन को विचार करने लगा। अगर सुबह याद रहता है, दोपहर को भूल जाता है, दोपहर को याद रहता है, रात को भूल जाता है। परेशान हो गया, परेशान हो गया कि अपने आप को इतना ऊंचा समझता था। जब अपने मन को देखा, समझना शुरू किया अपने आप को, तो मन अहंकार से निम्रता में आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, इतिहास में लिखा है गौरंग स्वामी ने प्रवचन करने बंद कर दिए।
कि मैं इस लायक नहीं कि मैं प्रवचन करूं लोगों को। मैं उनसे कहता हूं कि राम का नाम याद रखो और मुझे याद नहीं रहता। क्या असर होगा लोगों पर मेरी वाणी का? प्रवचन करने बंद कर दिए। 2 साल बीत गए। 2 साल बाद जब वापस उस नाव से सफ़र कर रहा था बड़े बुझे हुए मन से, वही फकीर बैठा है उसी कोने पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गौरंग स्वामी ने उसे देखा, दौड़ कर गया, उसके चरण पकड़ लिए, कहने लगा आप सही कहते थे, मैं महापुरुष नहीं महामूर्ख ही हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस फकीर ने अपने दोनों हाथ उस गौरंग स्वामी के सर पर रख दिए। साथ संगत जी, जैसे ही दोनों हाथ सर पर रखे, गौरंग स्वामी के हृदय में राम नाम की धुनी लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस चीज को पाने के लिए तड़प रहा था वो सिमरन अंदर शुरू हो गया। और फकीर ने कहा, गौरंग स्वामी बात ये नहीं थी, पता है राम का नाम तेरे हृदय में प्रवेश क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि तेरे हृदय पर अहंकार की मैल चढ़ गई थी कि मैं गौरंग स्वामी, मुझे हजारों लोग सुनते हैं, हजारों लोग मेरे आगे सर झुकाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब तेरे अंदर ये नम्रता आ गई है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं महामूर्ख हूँ, अब निरंकार ने तुझ पर कृपा कर दी। ये राम नाम की धुनी तेरे अंदर से तब तक खत्म नहीं होगी जब तक फिर से अहंकार ना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साथ संगत जी, एक तत्व है, तत्व मस्कीन जी वचन किया करते थे, चाहे कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, कोई बात नहीं, संगत में आ गए, गुरु की संगत में, गुरु की हजूरी में, तो अपना अहंकार, अपना ओहदा, अपना पद, जहाँ पर जूते उतारते हैं वहाँ छोड़ कर आया करो अगर कुछ लेना है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस धर्म में झोली सिर्फ उसकी भरती है जो खाली होकर आएगा, जो भर कर आएगा कि मैं कुछ हूँ, वो कुछ नहीं ले सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।